भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया है। इस देश में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व जो भद्राश्व वर्ष है उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेत पर्ण, नील, पर्वत श्रेष्ठ शैवाल, कौरंच तथा पर्णशालाग्र, ये 5 कुल पर्वत हैं। इनमें उत्पन्न हुए और भी बहुतेरे छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुमुद, संकाश, शुद्ध सानु और सुमंगल आदि हैं। सीता, शंखावती, भद्रा तथा चक्रावर्ता आदि वहाँ की नदियाँ हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं। उनका जल बहुत ठंडा है। भद्राश्व वर्ष के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वे मस्तक, हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उससे पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल, कंबल, कृष्ण, जयंत, हरि पर्वत, विशोक और वर्धमान, ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। उस देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भक तथा अंगगुल आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँ के लोग वंगक्षु श्यामा, स्वकंबला, अमोघा, कामिनी श्यामा तथा अन्यान्य सहस्त्रों नदियों के जल पीते हैं। उस देश में भगवान श्री हरि वराह रूप में विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पंसली आदि अंगों में बहुत से देश एवं 3-3 नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ सूचक होते हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने केतुमाल वर्ष के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अब मुझसे उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमय और वायु सुगंधित तथा सर्वदा सुख देने वाली होती है। जो लोग देवलोक से च्युत होते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये 2 कुल पर्वत हैं। वहाँ भद्र सोमा नाम वाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई निरंतर बहती रहती है। इसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहती हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों वन हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उपलब्ध हैं। उत्तर कुरु वर्ष में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में 3-3 के क्रम से सभी नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। इसी प्रकार वहाँ के देश भी 9 भागों में विभक्त हैं। उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक 2 द्वीप हैं, जो समुद्र के भीतर स्थित हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस वर्ष में प्रलक्ष खंड नामक एक मनोहर वन है, जो नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँ के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है और वहाँ की स्त्रियों के शरीर से कमल की सुगंध आती रहती है। किम पुरुष वर्ष के बाद अब हरि वर्ष का परिचय दिया जाता है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौर वर्ण के होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सब का स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरि वर्ष के सभी मनुष्य उत्तम इक्षुरस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोग रहते हैं। अब जम्बूद्वीप के बीच स्थित इलावृत वर्ष का वर्णन सुनो। इसे मेरु वर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्यों को वृद्धावस्था नहीं सताती।
चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहां प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उन सब की अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते और कमल की सी कांति धारण करने वाले, कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले होते हैं। इलाव्रत वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह शराब के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता है। उस वर्ष में महागिरु मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलाव्रत वर्ष की प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्यक वर्ष का वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक बड़ा ऊंचा बरगद का वृक्ष है। उसी के फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित तथा अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तर में हिरण्मय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, महान पराक्रमी, धनवान तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाले होते हैं।